Rajendra Krishnan. Next Global Icon Award 2024 is for the best Vedic astrologer and Vastu specialist of the year. May I request Dr. Rajendra Krishnan. शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी के दरबार में। प्रिय दर्शकों, ये गुरुजी का बड़ा दिव्य दरबार है। गुरुजी की तमाम कृपा इस कार्यक्रम में मौजूद है। उन्हीं के आदेश पर, बड़े गुरुजी की कृपा पर ही हम आपकी सेवा कर पाते हैं। हम आपको सरल समाधान दे पाते हैं। जो भक्त इस कार्यक्रम से जुड़ गया, उसके जीवन में गुरुजी की असीम कृपा हो गई। इसमें तनिक भी असत्य नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं। वो बहुत ही भाग्यवान लोग हैं जो इस कार्यक्रम में कॉल करते हैं, क्योंकि जिनकी कॉल इस गुरुजी के चरणों में लग जाती है, इस कार्यक्रम में जुड़ जाती है, कृपा उसके घर तक पहुंच जाती है, उसके जीवन में आ जाती है। उसके जीवन में उसे समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन से सभी प्रकार के दरिद्र का नाश हो जाता है, दुख का नाश हो जाता है। तो आप भी प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आइए, इस स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करेंगे आप और एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही बहुत से प्रिय भक्त कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो आइए लाइव कॉल लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी बेटा, ऊंचा बोलिएगा। मुझे अपना बेटा नाम बताइएगा। मेरा नेहा है, नेहा नाम। कहाँ से बात कर रहे हो नेहा बेटा? ऋषिकेश से। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 54। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। तारा रानी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दो। जय शुक्राना गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हाँ जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी। पढ़े लिखे हो बेटा, इंटेलिजेंट हो, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलता, मेहनत का फल नहीं मिलता बेटा आपको। हाँ जी। अभी बेटा पढ़ाई तो कर रखी है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हो बेटा आप। शिक्षा गुरुजी, मैं अपनी पुत्री के लिए पूछना चाह रही थी। बेटी के लिए बेटा, बेटी के लिए बात कर रहा हूँ। बेटी जो है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकती है बेटा। हाँ जी। अभी बच्ची बेटा कुछ शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी का प्रयास कर रही है बेटा।
हाँ जी, उसने बीएड करी है और वो प्रयास तो कर रही है। बेटी की शादी का के बारे में क्या सोच रहे हो बेटा अभी? वही पूछना था कि इसकी शादी का योग नहीं बन रहा, कब तक होगी? घर पे किस नाम से पुकारती हो बिटिया को? दीक्षा। 3 बार बेटा आप बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना बेटा। जी गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी। बेटी को बोलना कि बेटा हर गुरुवार को मंदिर जाया करे, 108 दाने चने की दाल के हाँ जी। मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। जी गुरुजी। ये प्रक्रिया हर गुरुवार को बच्ची ने करनी है। ये ऐसा दिव्य प्रयोग है कि जिससे बृहस्पति शुभ होगा। जी। और एक मंत्र बोलना है जब चने की दाल चढ़ाएगी। ओम शिव नारायणाय नमः, ओम शिव नारायणाय नमः, ओम शिव नारायणाय नमः। इस मंत्र का पाठ करके 108 दाने चने की दाल के बेटी मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाए नित्य। दूसरा, गुरुवार से 43 दिन लगातार। दूसरा बेटा, गुरुवार से 43 दिन लगातार बच्ची को अपने माथे पर, नाभि पर और कंठ पर केसर का तिलक लगाना है। आने वाले बेटा गुरुवार के दिन एक कांसे का नया कलश लेकर आना है बाजार से जी। और दोपहर को 12 बजे से पहले पहले गंगा जल कच्चे दूध से धोकर कलश को साफ करके उसमें साबुत हल्दी भरकर पीले रंग के चमकदार कपड़े से उसका मुख बांधकर पीले धागे से पीले रंग के वस्त्र पर घर के पूजा के स्थान पर स्थापित करना है। और अपने हाथ से हल्दी से बच्ची ने कलश पर एक स्वास्तिक बनाना है। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, इस मंत्र का कलश के सामने खड़े होकर नित्य पाठ करना है। ये मंत्र है ओम कुल देवी स्वर्ण देहा स्वाहा, ओम कुल देवी स्वर्ण देहा स्वाहा, ओम कुल देवी स्वर्ण देहा स्वाहा। इस मंत्र का पाठ करके बेटा गाय को 2 केले देने हैं और किसी गरीब बच्चे को केले बांटने हैं। ये प्रयोग करना है। गुरुवार को बेटा और रविवार को घर पे कपड़े मत धोया करो, सिर पे साबुन शैम्पू आप और आपकी बेटी बिल्कुल ना लगाए। ये प्रयोग करिएगा। बेड पर बैठकर आप लोग खाना ना खाया करें। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए बेटा, इससे आपकी स्वयं की सेहत भी अच्छी रहेगी। और 3 रोटी बेटा सुबह घर पे रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा और कुत्तों के लिए। ये नियम जीवन में कभी नहीं तोड़ना आपको। 16 दिसंबर के बाद बेटा अच्छी खुशखबरी आएगी, बच्ची के काम बनेंगे, चिंता नहीं करना बेटा। और बच्ची जीवन में एक अच्छा पद भी प्राप्त करेगी और एक सुखी वैवाहिक जीवन को भी प्राप्त करेगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार मेरे बड़े गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए। जय शुक्राना गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यदि आप जल्दी विवाह करना चाहते हैं तो महिलाएं, कन्याएं और लड़के जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। यदि आप अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो जल में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर स्नान करना शुरू कर दो। और यदि आप मानसिक संतुलन को ठीक करना चाहते हैं और
अस्थिरता से, मानसिक पीड़ा से, डिप्रेशन से, तनाव से, चंचलता से मुक्ति चाहते हैं, तो यदि शुद्ध गाय का कहीं से दूध मिल जाए तो जल में थोड़ा सा गाय का दूध डाल के स्नान करना चाहिए। यदि चेहरे पे निखार चाहते हैं, चेहरे पे चमक चाहते हैं, सौंदर्य बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऑरा को पवित्र करना चाहते हैं, तो जल में सफेद चंदन डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपको लोगों की नजर लगती है, हाय लगती है, आपको नजर दोष है, तो जल में थोड़ी सी पीली सरसों डालकर आप स्नान करना शुरू कर दीजिए। यदि आप जीवन में प्रेम चाहते हैं, प्रेम में सफलता चाहते हैं, प्रेम में सफलता के साथ में धन भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़े से सफेद फूल, थोड़ा सा इत्र, अगर चंदन का इत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जरा सा चंदन का इत्र, 2 चम्मच गुलाब और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां जल में डालकर आप उससे स्नान करना शुरू कर दीजिए। यदि आपको शुक्र को प्रबल करना है तो उस अवस्था में भी आप सफेद चंदन, गुलाब की पत्ती और इत्र डालकर यदि नित्य स्नान करेंगे तो इससे शुक्र ग्रह भी अत्यंत प्रबल और आपको शुभता प्रदान करेगा। तो रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को, इस लाइव को आप हमारे प्रभु दरबार पेज पर भी देख सकते हैं। हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर भी आप लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक भक्तों को गुरु जी का प्रचार किया जाए। आप सबके सहयोग से, आप सबकी कृपा से गुरु जी की साक्षात स्थापना सोनीपत वाले दरबार में हो चुकी है, जहां गुरु जी की दिव्य ज्योति वहां मौजूद है। और मैंने स्वयं गुरु जी के आदेश से बड़े गुरु जी का मंदिर का निर्माण सोनीपत में स्थापित कर दिया है। और ये गुरु जी का आदेश है कि जो भक्त भी वहां, जो संगत वहां आएगी, उन्हें अनंतम आशीर्वाद, अनंतम कृपा प्राप्त हो जाएगी, उनकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। और हर पूर्णमासी पे आप गुरु जी के सोनीपत वाले मंदिर में सभी लोग परिवार सहित पहुंचिए। सुबह 8 से सत्संग शुरू होता है और जलपान और भंडारे की बड़ी सुंदर व्यवस्था की जाती है। आप सभी लोग गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद और उनके चरणों का चरणामृत और प्रसाद भी ग्रहण करिए और सत्संग का आनंद लीजिए। ऐसी दिव्य कृपा जो आपको कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। और जो भक्त अपनी बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के आदेश पर वहां पर चिकित्सालय शुरू कर दिया गया है। आप बिल्कुल फ्री अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, फ्री में दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं, फ्री में फिजियोथेरेपी सेंटर का इस्तेमाल आप प्रयोग कर सकते हैं। आप आइए, फिजियोथेरेपी आपको बिल्कुल फ्री करनी है, डॉक्टरों की सलाह आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, दवाइयाँ आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी और धीरे धीरे सुविधाएं और बढ़ती चली जाएंगी। अभी आने वाले कुछ दिनों में सभी प्रकार के टेस्ट भी आपको वहाँ बिल्कुल फ्री किए जाएंगे। आप अपनी जांच करवाना चाहते हैं रक्त की, तो सभी प्रकार के टेस्ट की भी फ्री सेवा शुरू की जाने वाली है। और भी बहुत सी सुख सुविधाएं, पंचकर्म भी वहां शुरू होने वाला है। प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत सुंदर केंद्र हम बनाना चाहते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं मंडला से बात कर रही हूँ। जी बेटा, मुझे अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सावित्री सांडिया है। जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मैं 66 ईयर की हूँ। मेरे बेटे के बारे में जानना। जी, बेटे का पूरा नाम बताओ। प्रशांत कुमार सांडिया। कितने वर्ष का हो गया है बेटा? वो 36 साल का हो रहा है गुरुजी। अभी दिसंबर में हो जाएगा 36 साल का। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरुजी का शुक्राना बोलो बेटा।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन फोन पर बने रहिएगा आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बहन आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही आवाज। बच्चा तो सुंदर है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, इसकी शादी में, इसके विवाह में अड़चन है। जी वही पूछना चाह रहे हैं। ये बच्चा अपनी मर्जी का मालिक है। ये जल्दी से लड़की पसंद नहीं करेगा। जी हाँ। लड़की को जल्दी से पसंद नहीं करता, मना कर देता है। जी हाँ, यही हो रहा था गुरुजी, इसलिए आपके शरण में आए हैं कि हम क्या करें तो जल्दी उसकी शादी हो। हमारी उम्र भी हो रही है तो हम शादी करना चाह रहे हैं बच्चे की। तो जल्दी से शादी करवा दे इसकी। जी जल्दी से शादी हो जाए इसकी। जी जी यही चाह रहे हैं। एक तो मेरी बहन बच्चा इंटेलिजेंट है, अपना अभी बिजनेस करता है ना बच्चा। जी जी गुरुजी, अपना बिजनेस है उसका। अच्छा पैसा कमा सकता है और बड़ा ही एक संतुलित बच्चा है, अच्छी सेहत है इसकी और अपनी सेहत के प्रति बड़ा जागरूक है ये। जी जी। और ये बच्चा दूसरों को भी अच्छी सेहत का ज्ञान देता होगा। जी जी। एक तो सबसे पहले मेरी बहन एक काम करना है आपने, आने वाले शुक्रवार के दिन। जी मैं लिख लेती हूँ गुरुजी। हाँ अभी आप सुन लो ध्यान से, कोई बात नहीं। जी। आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम कच्चा दूध जी किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर बेटे ने बहते पानी में प्रवाह करना है। जी बहते हुए पानी में। जी। लौंग और दूध को। जी जी। आप ना बेटा एक उपाय करना अपने बेटे के लिए। जी हाँ। एक तो हर शुक्रवार को थोड़ी घर में चावल और दूध की खीर बनाया करो। जी। 3 रोटी बनाया करो बेटा, 3 रोटी पर थोड़ी थोड़ी खीर लगाकर। जी। बच्चे का हाथ लगवाकर बेटा 1 रोटी गाय को देना। गुरुजी बच्चा में रहता है और हम मंडला में रहते हैं, वहीं पे उसकी बिजनेस है। तो हाथ में 1 चम्मच जल लेके बेटा पहले संकल्प कर लेना कि आप अपने पुत्र के जीवन में अच्छे व्यापार के लिए, अच्छे वैवाहिक सुख के लिए ये कर्म कर रहे हैं, इसका पूरा फल मेरे बच्चे को प्राप्त हो। जी ये संकल्प ले लो। तो ऐसा संकल्प करके आपको ये नियम बनाना है कि आप हर शुक्रवार को थोड़ी चावल दूध की खीर बनाओगे और 3 रोटियों पर खीर लगाकर 1 रोटी गाय को खिलाओगे, 1 तोड़कर कौवों को डालोगे, 1 तोड़कर कुत्तों को डालोगे। जी। और आने वाले गाय कौवा और कुत्ते को। गाय कौवा कुत्ते के लिए। और आने वाले शुक्रवार के दिन एक नया सफेद रंग का रुमाल ले आना। जी। पर ध्यान रखना वो रुमाल बिल्कुल सफेद होना चाहिए, आस में उसके साइडों में या उसके बॉर्डर में कोई दूसरे कलर की पट्टी नहीं होनी चाहिए। जी। प्योर सफेद रुमाल लेना है, एकदम वाइट। जी। उसमें 7 टुकड़े मिश्री के, 7 छोटी इलायची, 7 टुकड़े छोटे छोटे चंदन के, 1 इत्र की शीशी। जी लौंग इलायची मेरी बहन 7 टुकड़े छोटे छोटे मिश्री के, जी हाँ। 7 छोटी इलायची, 7 जायफल, 7 टुकड़े छोटे चंदन के। लहसुन है सर गुरुजी? जायफल। अच्छा जायफल। जायफल और एक मिश्री, इलायची, जायफल
चंदन, चंदन जी। सफेद चंदन, जी सफेद। और एक शीशी छोटी सी इत्र की, जी 11 रुपए 21 रुपए कुछ दक्षिणा साथ में रख के अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हुए शुक्रवार को मंदिर में जाके आप दुर्गा जी के चरणों में रख कर आ जाना जी, दुर्गा जी की जी। और हाथ जोड़ के बच्चे के विवाह के लिए प्रार्थना कर देना। जी और वैसे भी बेटा कुछ ऐसे संजोग बनते दिखाई दे रहे हैं कि अगले साल 15 फरवरी के बाद बेटा इसका विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा। जी 15 फरवरी तक। जी जी, ज्यादा लंबा बच्चे इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। जी वही मैं बहुत हम लोग परेशान है गुरुजी, उसकी पसंद नहीं कर पा रहा है बच्चा। बाकी एक बार समय निकालकर बेटा बड़े गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम में भी आ जाइए, अर्जी लगा जाइए, अति शीघ्र आशीर्वाद मिल जाएगा, काम आपका बेटा हो जाएगा। आपको बड़े गुरुजी सोनीपत वाले आश्रम में बुला रहे हैं। जी सोनीपत से। जी जी, एक तो बार पूरा एड्रेस गुरुजी कैसे प्राप्त करूं? वो बेटा आने के लिए? आप फोन पर जो टीवी पर फोन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं पर आप एड्रेस ले लीजिएगा और आने वाली पूर्णिमा पे आ जाइएगा। गुरु जी की दिव्य ज्योति वहां जलेगी, दिव्य ऐसी कृपा होगी कि साक्षात स्वयं गुरु जी वहां मौजूद रहेंगे। जी जी और वहां पर बहुत ही दिव्य जल भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपकी भी सेहत अच्छी रहेगी, आपको भी दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जी गुरुजी। तो जाओ मेरी बहन, शादी की तैयारी करो, बच्चे का काम भी बढ़ेगा और शादी भी अच्छी हो जाएगी। बड़े प्रेम से 3 बार अच्छी लड़की मिले गुरुजी, ऐसा आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद अच्छी मेरी लड़की बहन, मिले। आशीर्वाद ऐसा दिया जा रहा है, लड़की बड़ी सुंदर मिलेगी और इस बार लड़का हाँ कर देगा, देख लेना आप। जी 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 गुरुजी। बोलो बड़े यही प्रेम से आशीर्वाद 3 चाहिए। बार बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। जी जय गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं कि जिसका आप बड़ा सरल समाधान कर सकते हो। यदि आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो आपको शुक्र के उपाय अवश्य करने चाहिए। यदि आपको जीवन में संतान की समस्या चल रही है तो आप सदैव गुरु को मजबूत बना के रखें, गुरु की वस्तुओं का दान करें। गुरु बृहस्पति के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। यदि आप तरह तरह के रोग बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, शारीरिक कष्ट से पीड़ित चल रहे हैं तो आप मंगल को हमेशा प्रबल बना के रखें, मंगल को शुभ करें, मंगल की वस्तुओं का मंदिर में दान करें। यदि आपका मन बड़ा अशांत रहता है, बड़ा विचलित रहता है, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से बड़े दुखी, परेशान, चिंता में डूबे रहते हो तो चंद्रमा के उपाय करें, चंद्रमा को शुभ करें, चंद्रमा की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करना शुरू कर दीजिए। यदि आपको अपने जीवन में उच्च पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, तरक्की और समाज में एक रुतबा प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आपको सूर्य को प्रबल करना है, सूर्य की वस्तुओं का मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। कोई भी यदि आपका काम नहीं बन रहा, आपके हर काम में बाधा खड़ी है, आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ से दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, आप उस दीवार को फांद नहीं पा रहे हो, ऐसा बंधन लग चुका है कि कहीं से कोई काम ही नहीं बन रहा, तो आपको अपने जीवन में शनि के उपाय करने चाहिए। शनि को शुभता प्राप्त करने के लिए, शनि की शुभता बढ़ाने के लिए आप हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान करें, मंदिर में दान करें। यदि आपके घर के अंदर घोर कलेश चलता है, बहुत अशांति रहती है, तनाव रहता है, आपके घर में आपस में किसी की बनती नहीं है, पिता पुत्र में विरोध रहता है, पति पत्नी में विरोध रहता है, आए दिन पत्नी रूठ जाती है, आए दिन पिता पुत्र में मतभेद हो जाते हैं, भाई भाई में मतभेद रहते हैं, तो आपको हमेशा राहु को प्रबल करना है, राहु को शुभ करना है। यदि आप अपने जीवन में अकेलेपन की समस्या चल रही है, कोई आपका साथी नहीं है, कोई परिवार में किसी का साथ नहीं, कोई आपसे बोल के राजी नहीं,
आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं, आपको प्यार नहीं प्राप्त होता। आप किसी से मित्रता चाहते हैं, आपको अच्छा मित्र नहीं मिलता। तो आपको सदैव अपने जीवन में केतु के उपाय करने हैं, केतु को प्रबल करना चाहिए, केतु की वस्तुओं का दान धर्म स्थान पर करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक चीज और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यदि आप किसी ग्रह की शुभता को बढ़ाना चाहते हैं, उसके बल को बढ़ाना चाहते हैं, उसका शुभ फल अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस ग्रह की वस्तुओं का दान आपको मंदिर में या श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को ही करना चाहिए। और यदि उस ग्रह की यदि आप शांति करना चाहते हैं, वो ग्रह आपको प्रताड़ित और बहुत पीड़ित कर रहा है, तो उस अवस्था में उस ग्रह का दान अन्न के रूप में या तो गरीबों में वितरण करना चाहिए, पशु पक्षियों को देना चाहिए, गाय को देना चाहिए, या फिर उस ग्रह की वस्तुओं का जल में विसर्जन करना चाहिए। सूर्य का दान, आपको सूर्य को जल देना चाहिए। यदि सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं, सूर्य को और प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप सूर्य देवता को जल दे सकते हैं। यदि चंद्रमा को और शुभ करना चाहते हैं, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। यदि आप मंगल को शुभ करना चाहते हैं, तो जहां मजदूर लोग हों, मजदूरों को आप जाके जल पिला दें, उन्हें कोल्ड ड्रिंक बांट दीजिए, उन्हें ठंडे पेय पदार्थ अपने हाथ से दान कर दीजिए। मंगल आपका शुभ हो जाएगा। यदि आप बुद्ध को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आप पेड़ पौधों पर जल डालना शुरू कर दीजिए। यदि आप बृहस्पति को अत्यंत शुभ करना चाहते हैं, तो आप धर्म स्थान पर, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, किसी मस्जिद, तीर्थ स्थल पर, चर्च पर या किसी धर्मशाला में पानी की व्यवस्था, वाटर कूलर या पानी के मटकों की भी स्थापना कर सकते हैं। यदि आप शुक्र को प्रबल और शुभ करना चाहते हैं, तो मीठा शरबत, मीठी छबील लगाकर आप मीठा पानी भी लोगों को बांट सकते हैं। उसमें थोड़ा रूह केवड़े वाला यदि जल बांटेंगे मीठा, तो शुक्र अत्यंत शुभ हो जाएगा। और यदि शनि को शुभ करना चाहते हैं, तो आप विकलांगों के लिए वृद्धाश्रम में जाके जल की, पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा। और यदि राहु को शुभ करना चाहते हैं, तो आप पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की, जल की व्यवस्था कर दीजिए। और यदि केतु को शुभ करना चाहते हैं, तो आप कुत्तों के लिए जल की व्यवस्था शुरू करिए। जहां कुत्ते आपके घर के बाहर बैठते हैं, आप एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें थोड़ा जल रोज सुबह शाम डाल दिया करें, जिससे कुत्ता पानी, यदि आपके हाथ का दिया हुआ पानी कुत्ता पिएगा, तो जीवन में आनंद आ जाएगा, आपका केतु शुभ हो जाएगा। घर बैठे यदि इसी प्रकार की अपने जीवन की विस्तार पूर्वक जानकारी चाहते हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना नाम, अपनी मां का नाम हमें व्हाट्सएप पर अभी तुरंत भेज दीजिए। हम आपकी 72 पेज की पीडीएफ फाइल कुछ ही समय में आपको हम प्रदान कर देंगे, जिससे आपको अपने जीवन का विस्तार पूर्वक, आपको पूरी जानकारी उपायों सहित आपको प्राप्त हो जाएगी। और बड़े प्रेम से 3 बार बोल दो बेटा, बड़े गुरु जी का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल भी आज नहीं लगी तो चिंता ना करना। हमारी तो इच्छा रहती है पूरा दिन आपकी सेवा करते रहें, लेकिन कुछ नियम, कुछ कायदे हैं, इसलिए कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते। यहीं पर समापन करते हैं और बड़े गुरु जी का धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बारंबार, लाखों बार, शत शत कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।